राजस्थान के एक सुदूर गांव में स्थित रजवाड़ा हवेली वर्षों से वीरान पड़ी है। इसे भूल भुलैया हवेली भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कई रहस्यमयी गलियारों और बंद कमरों की कहानियां वर्षों से सुनाई जाती रही हैं। यशवर्धन सिंह, एक प्रसिद्ध व्यवसायी, वर्षों बाद अपने पूर्वजों की इस हवेली में लौटता है अपने बेटे आर्यन के साथ। आर्यन, जो एक आधुनिक आर्किटेक्ट है, इस हवेली को फिर से जीवंत करने का सपना देखता है। गाँव के लोग हवेली के बारे में अजीबोगरीब किस्से सुनाते हैं और चेतावनी देते हैं कि इसमें 7 ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें कभी नहीं खोलना चाहिए। लेकिन विज्ञान में विश्वास रखने वाला आर्यन इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता है। पहली रात ही हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। पुरानी दीवारों पर छायाएं दिखना, हल्की हल्की पदचापों की आवाजें आना और हवेली के एक कोने से किसी के गुनगुनाने की धुंधली सी आवाज आना। आर्यन को लगता है कि यह सब सिर्फ भ्रम है, लेकिन फिर उसे एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा होता है, जो एक बार इस भूल भुलैया में खो गया वो कभी वापस नहीं आया। आर्यन और उसके दोस्त हवेली का निरीक्षण करने निकलते हैं। एक पुरानी दीवार पर लगे जंग लगे ताले को देखकर वह आकर्षित हो जाता है। जिज्ञासावश वह ताला खोल देता है और पहला दरवाजा चरमराते हुए खुल जाता है। अचानक हवेली में ठंडी हवा बहने लगती है और एक पुराना दर्पण उनके सामने प्रकट होता है। जब आर्यन दर्पण में देखता है तो कुछ पल के लिए उसे अपनी ही परछाई अलग नजर आती है, मानो वह उससे कुछ कहना चाह रही हो। रात होते ही हवेली में कुछ असामान्य घटने लगता है। आर्यन को अपने कमरे में किसी की परछाई दिखाई देती है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। हवेली की घड़ियां अचानक बंद हो जाती हैं और ठीक 3 बजे एक महिला की धीमी सी हंसी सुनाई देती है। आर्यन की जिज्ञासा बढ़ती जा रही थी। जब वह रात को अपनी डायरी में हवेली की अजीब घटनाओं को लिखने बैठता है तो अचानक उसकी मोमबत्ती अपने आप बुझ जाती है। घुप अंधेरे में एक स्त्री की धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, तुमने पहला दरवाजा खोल दिया है, अब खेल शुरू हो चुका है। सुबह होते ही हवेली के वातावरण में एक अजीब सा तनाव महसूस होता है। आर्यन को रात की घटनाएं स्पष्ट रूप से याद हैं, लेकिन वह उन्हें अपने दिमाग का खेल समझकर नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। उसका दोस्त रोहन भी उसे रात में सुनी गई हल्की हंसी और ठंडी हवा का जिक्र करता है। आर्यन पहले दरवाजे के अंदर रखे दर्पण को गौर से देखता है। वह महसूस करता है कि उसकी परछाई थोड़ी देर तक दर्पण में रुकी रहती है, जबकि वह खुद पीछे हट चुका होता है। अचानक दर्पण में एक धुंधली आकृति दिखाई देती है, एक स्त्री का चेहरा जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा है। रात को हवेली के गलियारों में किसी के चलने की आवाजें गूंजने लगती हैं। यशवर्धन सिंह अब परेशान हो जाते हैं और हवेली छोड़ने की बात करने लगते हैं, लेकिन आर्यन किसी भी हाल में यहाँ से जाने को तैयार नहीं। तभी एक पुराने नौकर रामशरण की एंट्री होती है। वह आर्यन को बताता है कि पहले दरवाजे के खुलने का मतलब है कि अब हवेली के अंदर छिपी हुई आत्माएं जाग चुकी हैं। आर्यन को रात में अजीब सपने आने लगते हैं। सपने में वही स्त्री उसे अपने पास बुला रही होती है और हर बार वह कुछ फुसफुसाती है, लेकिन उसकी आवाज अस्पष्ट होती है। एक रात वह अचानक उठकर गलियारे में चला जाता है, जहां दरवाजे के पास खड़ा होकर खुद से बातें करने लगता है। लेकिन जब वह होश में आता है तो पाता है कि उसके पैर कीचड़ से सने हुए हैं, मानो वह कहीं और गया हो। आर्यन और उसके दोस्त तय करते हैं कि वे इस दर्पण और हवेली के रहस्यों की गहराई में जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे एक पुराने कमरे में प्रवेश करते हैं, उन्हें दीवार पर खून से लिखी हुई एक बात नजर आती है, 7 दरवाजे, 7 रहस्य, 7 बलिदान। इसके आगे की कहानी हम पार्ट 2 में बताएंगे। यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए ताकि आगे की कहानी हम जल्दी से जल्दी लेके आए। आप हमारे पुरान कहानी चैनल को विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको ऐसी ही रहस्यमय कहानी और बहुत सारे वीडियो और शॉर्ट्स मिलेंगे। मिलते हैं पार्ट 2 में।